हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एग्ज़ाम पर बेस्ड होने वाला है। वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जो यूपी पेट 2022 से वैकेंसी आने वाली है वीडियो की, उसमें 1468 पोस्ट पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा 2022 पेट के हिसाब से, ठीक है। और इससे पहले का जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका भी री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी जो डेट है वो 27 जून को है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं कैसे पढ़ा जाए और किस तरह से इसमें किन बुक्स को फॉलो किया जाए, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो ये 1468 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 23 मई से 12 जून तक है। आप फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो इसको ज़रूर फिल करिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ठीक। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वीडियो की सिलेबस पर और एग्ज़ाम पैटर्न पर कि कैसा होता है। तो जो 2018 का वीडियो था वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो जो ये एग्ज़ाम होता है ये पेन पेपर मोड में, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। और साथ में ही अगर इसमें देखा जाए कि किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीजनिंग और हिंदी और जीएस, यानी कि जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस आप कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चन तीनों के दिए जाएंगे, यानी टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 300 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। आपको एग्ज़ाम 2 घंटे के अंदर करना होता है, यानी कि आप देखिए 150 क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में, 300 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा जिसमें आपको ये करना होगा, ठीक। तो अब बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो सबसे पहले जो भी किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप सबसे पहले सिलेबस देखें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको यही करना है। वीडियो एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले सिलेबस निकाल करके अपने टेबल पर रख लेना है जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आप अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं 2015 का, 2016 का, 2018 का, जो भी उनके प्रश्न हैं, प्रश्न पत्र हैं, उसको आप अपने पास रख लीजिए। चाहे आप वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑफलाइन भी आप अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए आप यूथ की बुक ले सकते हैं जिसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको एक समझ बैठेगी दिमाग में कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप यही काम करिए कि आप क्वेश्चन को, जो पिछले पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, 2 से 3 बार उन पेपर्स को सॉल्व करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ, इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे क्या होगा, आप बिना पेपर देखे पढ़ने अगर बैठ जाएंगे तो बस ये होगा कि आप पढ़ते जाएंगे, आपको उसकी इम्पॉर्टेंस नहीं पता होगी टॉपिक की। अगर आप इस तरह से पेपर देख करके पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपको इम्पॉर्टेंस पता होगी, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे उस चीज़ को, वो ज़्यादा प्रभावी होगी पढ़ाई आपकी, ठीक है। तो बुक की बात करें अगर, तो हिंदी के लिए आप हरदेव बारी की बुक ले सकते हैं, ठीक है। हरदेव बारी की बुक, ये देखिए, ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं, मैंने देखा है जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, और साथ में आप इसके साथ आप घटना चक्र की भी आप ले लीजिएगा हिंदी की, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया ही है। ये बुक क्या है, इससे आप पढ़ करके पीसीएस के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आरओ के भी दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम है, उसको भी दे सकते हैं। इसमें सब कुछ मतलब दिया हुआ है, लेकिन हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर दिया होगा, अगर कुछ स्पेसिफिक बुक मिल रही है तो वो भी ले लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ले लेती हूँ, तो इसमें आपको टोटल सारी चीज़ें मिल जाएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें पत्र भी पूछा गया है और गद्यांश वगैरह भी पूछे गए हैं, ठीक है।
तो उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें इसमें जो घटना चक्र है वीडियो के लिए हिंदी की, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं। और जीएस तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है उसका, तो वो आपने पहले से अगर पढ़ा होगा तो उससे काम चल जाएगा। नहीं तो आप जो भी आप अभी तक के पढ़ते चले आ रहे हैं, जहाँ से भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले ही, बस उसी को आप रिवाइज़ कर लीजिए, हो जाएगा उतने में। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि यूपी का भी इसमें पूछा जाता है, तो यूपी स्पेशल, यूपी जीके जो है वो भी आप मत छोड़िएगा, उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आप यूथ की बुक ले सकते हैं। और अगर आप पहले से पेपर देते चले आ रहे हैं तो रीजनिंग आपको आती होगी। मैं भी यूथ से ही रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो इससे क्या होगा ना, क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए जीएस में तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, हम उसको कवर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जीएस की कोई अंत है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जितना भी पढ़ो कम है उसमें। लेकिन हिंदी क्या है, स्कोरिंग है। हिंदी में जितना सिलेबस दिया गया है उतने में से ही आएगा, तो हिंदी आप अच्छे से कर सकते हैं। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग भी स्कोरिंग है, जितना दिया गया है उतने से ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आप एकदम मजबूत अपने कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें आप। तो स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए कि आप इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से कवर करिए, और साथ में जीएस तो करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हुए चलिए इसी तरह से, और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लिया था, यूथ का ही है प्रैक्टिस सेट, तो आप इसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऑफलाइन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होना है, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल्स कई हैं जो ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो वो ले सकते हैं कि फ्री टाइम में आप कहीं बाहर वगैरह हैं तो आप मोबाइल में उसको क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, है ना। तो वो फ्री टाइम के लिए है। लेकिन आप जो 2 घंटे का टाइम वहाँ पर होगा, उस 2 घंटे की तरह आपको प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप ऑफलाइन मोड में कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और बैठ करके टाइम के अकॉर्डिंग आप उसकी प्रैक्टिस करिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। एग्ज़ाम वाले दिन उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप किस तरह से तैयारी करें, कौन सी बुक लें। और फ्रेंड्स, वीडियो एग्ज़ाम से जुड़ी मैं अपनी बात बताऊं तो सबसे पहला मेरा एग्ज़ाम जो था कंपटीशन का, वो वीडियो एग्ज़ाम ही था। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मुझे कुछ नहीं पता था सरकारी मतलब जो भी फॉर्म होते थे कैसे भरे जाते हैं, क्या होता है। एक लोग थे थोड़े जानकार थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आप भर सकते हैं, आपका इंटर हो चुका है। तो हाँ, इसमें आपको ये भी बता दूँ कि इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो इंटर होता है, इंटर पास होना चाहिए, और साथ में CCC भी किया होना चाहिए। तो मेरा भी CCC हुआ था और इंटर हुआ था, इंटर हो चुका था। तो मैंने इस फॉर्म को भरा और उन्होंने मुझे बताया था कि आप ये बुक्स ले लीजिए। तो मैंने पढ़ा, लेकिन जब मुझे पता चला बहुत कम टाइम बचा हुआ था, इसलिए मेरी ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या आंसर की आती है, क्या कट ऑफ होती है, कुछ भी नहीं पता था। बस रिज़ल्ट आया, मैंने देखा मेरा नहीं हुआ था। होता भी कैसे, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती है किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले, उसके लिए अच्छी से तैयारी करनी पड़ती है। मुझे ना तो सिलेबस के बारे में कुछ पता था कि क्या सिलेबस होता है, ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस ये था कि हाँ ला के रख लिया था मैंने, और बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करिएगा इस बार। और 2 एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं, एक तो री एग्ज़ाम हो रहा है और दूसरा वीडियो की नई जो वैकेंसी आ रही है वो भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो अच्छा चांस है, अच्छा मौका है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।